एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब बिहार के बाद दूसरे चरण में 12 राज्यों में लागू होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन चुनाव आयोग के फैसले से पहले और उसके बाद विपक्षी खेमे में घबराहट साफ साफ दिख रही है। दर्शकों, बिहार आपको बता दूं, बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में फर्जी मतदाताओं को बाहर कर दिया, एकदम बाहर का रास्ता दिखा दिया। करीब 65 लाख ऐसे मतदाता निकले हैं जिनकी या तो मौत हो चुकी थी या ऐसे जो कहीं और चले गए, जो विदेश चले गए, दूसरे राज्यों में चले गए, या ऐसे जिनका कोई अता पता नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। इसके बाद बस बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में विपक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया। दिल्ली में संसद का सत्र करीब करीब इसी मुद्दे को लेकर गर्माता रहा। मगर आपको बता दूं, मकर द्वार पर एसआईआर को लेकर सभी विपक्षी दल एक साथ दिखे, एकजुट दिखे एकदम। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर कई बार विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और अब एक बार फिर से एसआईआर के मुद्दे ने विपक्षी खेमे को हवा दे दी। विपक्षी नेताओं का कहना है कि उनके सब जो उनके वोटर्स को हटाने के लिए ये सब उनके लिए किया जा रहा है, लेकिन मामला देश की सुरक्षा का है। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी जैसे ही शुरू हुई वैसे ही विपक्ष ने असल में जो जमीनी मुद्दे हैं उनसे हटकर वोट चोरी का मुद्दा लपक लिया। लेकिन एसआईआर में वोट चोरी नहीं बल्कि वोटर्स की लिस्ट अपडेट की जाती है, अयोग्य वोटर्स को हटाया जाता है, नए वोटर्स का नाम जोड़ा जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर आज क्या कुछ कहा है। ये ग्राफिक्स जरा ध्यान से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि भैया चुनाव आयोग क्या कह रहा है। एसआईआर का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। आपको बता दूं, पहला चरण बिहार में हो चुका, दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर होगा। 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर होगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, अंडमान और पुडुचेरी। आज रात 12 बजे से वोटर लिस्ट फ्रीज होगी। आखिरी बार 21 साल पहले, आपको बता दूं, आज से 21 साल पहले एसआईआर हुआ था और एसआईआर में हर योग्य मतदाता शामिल होगा। मतदाता सूची में बदलाव जरूरी है। एक बूथ पर एक बीएलओ तैनात होगा। बीएलओ 3 बार हर घर जाएगा, ये भी जिम्मेदारी दी गई है। एक तरफ एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है तो दूसरी तरफ दर्शकों आपको बता दूं, आज 2 मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी तरफ विपक्षी नेता जो हैं वो वक्फ कानून को फाड़कर कूड़ेदान में फेंकने की बात कर रहा है। कूड़ेदान में फेंक देंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा? जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगी है, जो संसद में चर्चा के बाद पारित हुआ, पास हुआ, उसको आप कूड़ेदान में फेंक देंगे? कागज का टुकड़ा है क्या? ऐसा टुकड़ा है क्या कि आप लेकर इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे? लालू के लाल कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी तो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे, फाड़ देंगे, रद्द कर देंगे। वक्फ कानून का भी विरोध पूरी तरीके से विपक्षी खेमा कर रहा है। ओवैसी से ममता बनर्जी ने वक्फ कानून को विरोध जताया है, बार बार ये विरोध किया जा रहा है। लेकिन अब तेजस्वी के बयान ने राजनीतिक गलियारों में एक नई हवा दे दी। लेकिन क्या यह संभव है? आखिर क्यों जनता को बरगलाया जाता है? करेंगे आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा और ये जानेंगे कि भैया कब तक ये सियासी रोटियां सेकते रहेंगे और जनता को बरगलाते रहेंगे, बहकाते रहेंगे, लॉलीपॉप देते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें वोट बैंक अपना साधना है और सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना है। चर्चा होगी आज, पहले एक रिपोर्ट देखिए। एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना ये उचित नहीं है। एसआईआर से किसी को कोई दिक्कत बिहार में नहीं हुई तो देश में भी नहीं होगी। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर अब देश की जनता को भरोसा और विश्वास खत्म हो चुका है। अब चयनित राज्यों में एसआईआर का दूसरा चरण प्रारंभ किया जाएगा। घुसपैठियों पर फाइनल स्ट्राइक, घुसपैठियों की सफाई का काउंटडाउन शुरू।